जय शिव शंकर। आज सोमवार के दिन हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। जो कोई इस कथा को सुनता है, भगवान शंकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। सोमवार का व्रत करते हैं, उन सभी की मनोकामनाएं भगवान शंकर और माता पार्वती पूरा करते हैं। व्रत करने वालों को तो ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि कोई व्रत नहीं कर रहा है, वह भी इस कथा को सुनता है तो उसके भी कष्टों का निवारण भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से हो जाता है। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन के सभी दुखों को समाप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। जब भी आप इस मंत्र को लिखेंगे तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। विज्ञान भी ये मानता है कि जब आप भगवान का मंत्र या नाम लिखते हैं तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था। क्यों? क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। इस कारण से अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी कि उसके बाद उसका व्यापार कौन संभालेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, उसका वंश वृद्धि कौन करेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी ने प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा व व्रत करना आरंभ किया और शाम के समय वह शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दिया जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। तो जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बाद भी माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही कि प्रभु, इसकी तो आपको मनोकामना पूरी करनी ही होगी। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात को भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी उसे बताई। जब भगवान ने वरदान व्यापारी को दिया तो व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। उसे पता था कि वह जब 16 वर्ष का होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में वो लोग जहाँ भी कहीं रुकते तो मामा भांजे वहाँ पर यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान आदि करके आगे बढ़ते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काणे होने के कारण बहुत चिंतित था। उसको ये डर था कि जैसे ही राजा को पता लगेगा कि जो दूल्हे है वो एक आंख से काना है तो राजा बारात को वापस भेज देगा और उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस बारे में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया।
शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की चुनरी पर जो ओढ़नी राजकुमारी ने ओढ़ रखी थी उस पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा, जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा, वह एक आंख से काना है। इस प्रकार लिख के और वह अपना धन आदि लेके वहां से चला गया। कुछ समय बाद जैसे ही राजकुमारी की विदाई शुरू हुई तो राजकुमारी ने उस ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब सारे अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उठ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र हो गए और दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने का विलाप इतना अधिक था कि वहां समीप से ही गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी उसे सुना। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, ये कौन है जो इस प्रकार से रुदन कर रहा है? इसके रोने के स्वर मुझसे सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्रभु, आपको उस बालक को जीवन दान देना चाहिए। मेरा आग्रह है कि आप उसे जीवित करें। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। इस प्रकार शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप में गुजरते हुए राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। उधर व्यापारी और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे और इस चिंता में उन्होंने काफी समय से कुछ खाया पिया भी नहीं था। परंतु प्रभु का चमत्कार देखिए, जैसे ही उन्हें समाचार मिला कि उनका पुत्र जीवित लौट आया है तो समाचार को सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुए और वो अपने मित्रों को साथ लेकर नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात को भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और उसके बाद वह इस व्रत को लगातार ताउम्र करता हुआ अंत में प्रभु धाम को प्राप्त हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। जो कोई इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, भगवान शंकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और उसके सभी दुख दूर करते हैं। इसी के साथ ये सोमवार व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। भगवान शंकर सबका भला करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप कृपया अपना जयकारा कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर लिख के लगाइए। भगवान शंकर आपकी सभी इच्छाएं अवश्य पूरी करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान की कथा है, जितने अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे उतना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो अधिक से अधिक लोगों तक व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसको सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकें। और जब आप इसे शेयर करेंगे तो उसका फल आपको भी अवश्य प्राप्त। जय श्री कृष्ण।